नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका द सूत्रधार पर। सूत्रधार के धार्मिक सेगमेंट में आज बात करेंगे महाशिवरात्रि की। सनातन धर्म में महाशिवरात्रि की अपनी महत्ता है। यह दिन शिव भक्तों के लिए बहुत ही पावन होता है और इस वर्ष की महाशिवरात्रि बहुत ही विशेष मानी जा रही है, क्योंकि इस दिन एक नहीं बल्कि दो दुर्लभ और शुभ संयोग बन रहे हैं, जिनके कारण शिव भक्तों को व्रत और पूजा का फल दोगुना मिलने वाला है। तो चलिए जानते हैं पूजा मुहूर्त और दुर्लभ संयोग के बारे में। इस वर्ष महाशिवरात्रि का त्यौहार सर्वार्थ सिद्ध योग में मनाया जाएगा। फाल्गुन माह की शिवरात्रि व्रत का यह दुर्लभ संयोग आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सनातन धर्म की शाश्वत परंपरा में महाशिवरात्रि को ऐसा दिव्य पर्व माना गया है जिसमें साधक के भीतर ऊर्जा और ज्ञान का ऐसा दीप प्रज्वलित होता है कि जो अज्ञान और बुरे समय के गहरे अंधेरे को भी समाप्त कर देता है। जीवन शिव तत्व की अनुभूति से आलोकित हो उठता है। फाल्गुन महाशिवरात्रि की तिथि 15 फरवरी को शाम 5 बजे से शुरू होगी, जिसका समापन 16 फरवरी को शाम 5:30 बजे होगा। ऐसे में महाशिवरात्रि का त्यौहार 15 फरवरी 2026 को मनाया जाएगा, जबकि पारण 16 फरवरी को होगा। पंचांग के अनुसार 15 फरवरी को सुबह 7 बजे से शाम 7:48 तक, यानी 12 घंटे से भी अधिक समय तक सर्वार्थ सिद्ध योग रहेगा। अर्थात शिवरात्रि पर सर्वार्थ सिद्ध योग का दुर्लभ संयोग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग का अर्थ है सभी कार्यों की सिद्धि करने वाला योग। मान्यता है कि इस योग में की गई पूजा, दान या नया कार्य व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। अगर आपके काम भी लंबे समय से अटके हैं तो इस समय में रुद्राभिषेक कराना बहुत ही लाभकारी होगा। शाम 7:48 के बाद श्रवण नक्षत्र शुरू होगा। शास्त्रों में श्रवण नक्षत्र को शिव साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। साथ ही इस दिन शिववास का भी संयोग है, जो रुद्राभिषेक के फल को कई गुना बढ़ा देता है। ऋषिकेश पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन त्रयोदशी उपरांत चतुर्दशी का संयोग बनने जा रहा है, जो अत्यंत शुभ होता है। पौराणिक मान्यताएं हैं कि शिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। अत्यंत कठोर तपस्या के पश्चात माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त किया था। वैराग्य में लीन शिव ने गृहस्थ जीवन स्वीकार कर लोक कल्याण का मार्ग अपनाया। यह प्रसंग केवल विवाह कथा नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग और समर्पण की पराकाष्ठा का प्रतीक है। इसी कारण महाशिवरात्रि को दाम्पत्य सुख, सौभाग्य और पारिवारिक स्थिरता का महापर्व भी माना जाता है। अब जल्दी से आपको महाशिवरात्रि व्रत और पूजा विधि की भी जानकारी दे देते हैं। सबसे पहले आप यह जानिए कि भगवान शिव की पूजा के लिए आपको किन चीजों की आवश्यकता होगी। एक नजर डालते हैं पूजन सामग्री पर। शिवलिंग। शिवलिंग ना होने पर मिट्टी का शिवलिंग बनाएं। शिव परिवार की छवि, गंगा जल, फूल, बेलपत्र, धतूरा, समी का पत्ता, भांग, अरवा चावल, फल, प्रसाद, रौली, वस्त्र, गुलाल, दूध, दही, घी, शहद, पंचामृत इत्यादि। शिवरात्रि के दिन सुबह स्नान करके धुले या नए वस्त्र पहनने चाहिए। अब एक चौकी ले, उस पर लाल या पीला वस्त्र बिछा दें। फिर उस पर शिव परिवार की एक फोटो रखें। अब फोटो पर टीका, रौली और फूल चढ़ाएं और फूलों की माला पहनाएं। फिर एक बड़ा तांबे या स्टील का परात लें, उसके बीच में चंदन या रौली से स्वास्तिक बनाएं और उस पर शिवलिंग रखें। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो मिट्टी के शिवलिंग बना लें या फिर सारी सामग्री ले जाकर शिव के मंदिर में ही पूजा करावें। अब शिवलिंग रखने के बाद पहले गंगा जल से स्नान कराएं। आप चाहें तो पंचामृत से शिवलिंग का स्नान कराएं, या आप चाहें तो पंचामृत की सारी सामग्री को अलग अलग एक एक करके स्नान करा सकते हैं, जैसे दूध, दही, घी, गंगा जल और शहद। पंचामृत से स्नान कराकर फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर एक साफ सूखे कपड़े से पोंछकर दूसरे परात में शिव जी को रखें। अब उन पर चंदन का त्रिपूर्ण लगाएं, विभूति लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, आग, धतूरा, समी का पत्ता, बेल का फल, भांग, गुलाल, अरवा चावल, फल, प्रसाद, वस्त्र आप माता पार्वती और शिव जी दोनों को चढ़ाएं। गणपति जी को दूब चढ़ाएं। आप शिवरात्रि की कथा भी सुन सकते हैं, जो हमारे चैनल पर द सूत्रधार पर ही उपलब्ध है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर ओम नमः शिवाय का जाप करें, उसके बाद आरती करें। आरती के लिए सबसे अधिक प्रचलित जय शिव ओमकारा है। फिर पूरे दिन निराहार रहें। आवश्यकता लगे तो सूर्यास्त के बाद फलाहार करें।
अगले दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके शिव जी और माता पार्वती जी की पूजा करें। यदि आपने मिट्टी की शिवलिंग बनाई है तो विसर्जन कर दें, फिर अपना व्रत खोलें। अब यदि आप इतना नहीं कर सकते तो भी कोई बात नहीं, आप केवल भगवान शिव की कथा सुने, सच्चे मन से उनके प्रति श्रद्धा दिखाएं। भगवान शिव को भोले भंडारी कहने का कारण उनका सरल स्वभाव है। शिव अत्यंत सरल स्वभाव के देवता हैं, अतः उन्हें सरलतम तरीकों से भी प्रसन्न किया जा सकता है। कहते हैं महादेव तो बस एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने तो भगवान शिव को मानस पूजा के द्वारा प्रसन्न कर दिया था। उन्होंने शिव मानस स्तोत्र की रचना की और शिव को अर्पित करने वाले सभी वस्तुओं जल तक को केवल मन से और सच्ची भावना से अर्पित करने की बात कही। शिव इस पर राजी हुए और कहा कि मन से की गई सच्ची भक्ति से भी पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। आज के लिए इतना ही। पुनः भेंट होगी एक अन्य वीडियो के साथ। हर हर महादेव।